तो नवादा का बेटा के रूप में गुंजन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दिए हैं और वो अपना नामांकन 28 मार्च को करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आप तमाम दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही साथ यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग होली शांतिपूर्वक आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मना रहे होंगे। इसके बाद पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने वाला है। होली पर्व समाप्त होते ही हर जगहों पर लोकतंत्र के महापर्व की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और लोग इस महापर्व में जुट जाएंगे, क्योंकि 5 वर्षों पर होने वाला ये महापर्व 2019 के बाद एक बार फिर से 2024 में आया है और पूरे बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर इसकी तैयारी तमाम राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही है। हम बात करने जा रहे हैं नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, क्योंकि पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नवादा लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि नवादा के लोगों को यह हमेशा उम्मीद रहता है, जब 2009 में परिसीमन हुआ था और 2009 में परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां से भोला सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था और नवादा की जनता ने भोला सिंह पर अपना विश्वास जमाया था और वो सांसद बने थे। इसके बाद नवादा के लोगों को 2014 में ये उम्मीद था कि शायद इस बार बाहरी उम्मीदवार को नवादा लोकसभा से उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर से 2014 में गिरिराज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, वो भी बाहरी थे, लेकिन नवादा के लोगों ने गिरिराज सिंह पर भी भरोसा जताया और उन्हें नवादा से संसद बनाकर उन्हें संसद भवन तक भेजा था। उसके बाद फिर स्थानीय सांसद की मांग होने लगी और 2019 में भी स्थानीय सांसद की मांग हुई। स्थानीय लोगों के द्वारा स्थानीय सांसद बनाने की मांग उठी, लेकिन नवादा के लोगों के साथ राजनीतिक पार्टियों ने छलावा ही किया और हुआ कुछ ऐसा ही। जब 2019 में नवादा लोकसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी के पास गया तो लोक जनशक्ति पार्टी ने सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया। खैर, चंदन सिंह को भी नवादा की जनता ने स्वीकार किया, लेकिन 2024 का जब आम चुनाव होने वाला है तो नवादा के लोग इस बार स्थानीय सांसद बनाने की मांग कर रहे थे। नवादा के लोगों को यह उम्मीद था कि शायद इस बार नवादा के बेटा को ही नवादा का सांसद बनने का मौका मिलेगा। कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, कई स्थानीय समाज सेवी, राजनीतिक दल से जुड़े हुए तमाम राजनेता लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, लोगों की सेवा में जुट गए थे। सेवा भावना से राजनीति करने के लिए वो इच्छुक थे। उनकी इच्छा थी कि अगर वो अभी से ही इस क्षेत्र में जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और उन्हें नवादा लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन एक बार फिर से नवादा लोकसभा वालों के साथ छलावा हुआ है और राजनीतिक पार्टी, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने फिर से बाहरी उम्मीदवार को ही वहां अपना प्रत्याशी बनाया है। हम इसलिए कह रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार, क्योंकि नवादा के लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी के भी जितने राजनेता थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, तमाम कार्यकर्ताओं का ये सपना था कि इस बार नवादा लोकसभा का बेटा ही नवादा का नेतृत्व करेगा, क्योंकि नेतृत्व की भूमिका मातृत्व के रूप में होती है। एक मां की तरह वो अपने क्षेत्रवासियों का सेवा करते हैं। जैसे एक मां अपने तमाम बेटों का, चाहे उनके पास 2 बेटा हो, 4 बेटा हो, 40 बेटा हो, 400 बेटा हो, सभी बेटा पर अपना समान अधिकार जमाती है, समान आंखों से वो अपने बेटों का सेवा करती है। ठीक उसी प्रकार से जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के समस्त जनता को उसी प्रकार से सेवा करते हैं। लेकिन नवादा के लोगों का जो उम्मीद था, उस उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया और एक बार फिर से बाहरी उम्मीदवार को नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अब आइए, जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे की हम बात को करने आए हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आखिर कोई ना कोई तो इस बार चुनाव लड़ेगा ही। तो भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गुंजन सिंह, जो मगही आवाज को देश दुनिया में विख्यात किए, शायद उनका नाम आपने भी सुना होगा, उनके गानों को भी सुना होगा।
तो भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह भी लगातार अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बना रहे थे, क्षेत्र में सक्रिय थे, जगह जगह जाकर वो कैंपेन कर रहे थे, हर दुख में लोगों से जाकर के मिल रहे थे। उन्हें भी उम्मीद था कि अगर एनडीए में किसी भी दल का वहां सीट जाएगा तो शायद उस दल से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। वो भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। खैर, जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विवेक ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। विवेक ठाकुर की पहचान उनके पिता से है, साथ ही साथ वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। उनके पिता डॉक्टर सीपी ठाकुर भूमिहार समाज के एक अभिभावक के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही साथ वो प्रख्यात चिकित्सक हैं। इसके अलावा वो भी कई बार भारतीय जनता पार्टी में कई जगहों पर बेहतर अपना परफॉर्मेंस कर चुके हैं, वो भी पूर्व सांसद रह चुके हैं। और डॉक्टर सीपी ठाकुर के जो पुत्र विवेक ठाकुर हैं, उनकी भी दिली इच्छा थी कि वो भी नवादा से चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और नवादा से विवेक ठाकुर को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। अब नवादा के लोग किसे स्वीकार करेंगे ये तो नवादा के लोग ही बताएंगे, लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बात को तो मैं 100 नहीं बल्कि 200% ठोक बजा करके आपको बता रहे हैं। एकदम सत्य खबर है और हकीकत खबर है। इसलिए सत्य है क्योंकि जो समाहरणालय से निर्वाचन पदाधिकारी के यहां से जो एनआर रसीद कटता है, वो एनआर रसीद भी कटा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख लीजिए। गुंजन कुमार 39 नवादा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु नाम निर्देशन पत्र के लिए नामांकन पत्र जो खरीदा जाता है, एनआर रसीद जिसे कहते हैं, वही एनआर रसीद है। और ये स्क्रीन पर आप एनआर रसीद देख रहे हैं जो गुंजन सिंह के द्वारा खरीदा गया है। 25,000 रुपया गुंजन सिंह एनआर रसीद खरीदने के लिए खर्च किए हैं। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा, जब चुनाव समाप्त होता है तो लोग बताते हैं कि वो जमानत भी नहीं बचा सके, तो ये वही जमानत की राशि 25,000 रुपया है और 25,000 रुपया देकर के गुंजन सिंह ने एनआर कटवाया है। अपना नामांकन भी वो करवाएंगे। जैसा सूचना मिला है कि 28 मार्च को वो नवादा में जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उनके समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके सैकड़ों समर्थक उनके साथ समाहरणालय पहुंचेंगे, क्योंकि गुंजन सिंह भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और वो भी नवादा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ हम महागठबंधन की अगर बात कर लें तो महागठबंधन से भी श्रवण कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में एक वो परिवार है जिस परिवार का हमेशा नाम लिया जाता है, नवादा में जिनका एक छत्र राज चलता है, उनके इशारों पर ही राजद में वोट होता है। खास करके वहां की अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो उन्हीं के इशारे पर पूरा कुनबा काम करता है और वो परिवार है राजवल्लभ परिवार। फिलहाल राजवल्लभ यादव रेप के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन उनका जो परिवार है वो पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय है। उनके भाई विनोद यादव हैं, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नवादा क्षेत्र में सक्रिय थे और लगातार कैंपेन चला रहे थे। उन्हें भरोसा था, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे और उन्हें भरोसा था कि निश्चित तौर पे उन्हें राजद नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन उनके मंसूबे पर भी राजद ने पानी फेर दिया और श्रवण कुशवाहा को लालटेन का सिंबल दे दिया गया है। तो विनोद यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, विनोद यादव की जो भाभी है, वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल की विधायिका हैं विभा देवी, उन्होंने भी खुलकर अपने देवर विनोद यादव के समर्थन करने की बात कही है। साथ ही साथ उनके भतीजे जो हैं अशोक यादव, वो भी एमएलसी हैं, विधान पार्षद हैं, निर्दलीय विधान पार्षद हैं, उन्होंने भी विनोद यादव को समर्थन करने की बात कही है। यानी वो पूरे परिवार जो है एक बैठक किए और उस बैठक में यह निर्णय हुआ कि विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले में विनोद यादव और गुंजन सिंह दोनों हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको पूरी समीकरण बताएंगे कि आखिर कहां क्या गड़बड़ी हो सकता है,
क्योंकि विवेक ठाकुर के लिए भी इतना आसान नवादा नहीं है। नवादा के लोगों की इच्छा है कि भाई हम नवादा के लोग हैं और हमारा सांसद, हमारा नेतृत्वकर्ता भी नवादा का होना चाहिए, और इसी बात का अंदरूनी विरोध है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी कुछ इसी बात को लेकर नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। तो ये जो वीडियो हम बनाए थे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको केवल और केवल ये बताने के लिए आए थे कि भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह भी नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्होंने एनआर रसीद भी कटवा लिया है। 28 मार्च को उनका नामांकन है। साथ ही साथ इस नामांकन के बाद जो वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनोद यादव हैं, उन्होंने भी ताल ठोक दिया है और विनोद यादव भी नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपके मन में भी कोई कुछ प्रतिक्रिया चल रही होगी नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नवादा के लोग की इच्छा है कि घर का बेटा इस बार घर का सेवा करे, घर का सांसद बने, नवादा का बेटा। तो नवादा का बेटा के रूप में गुंजन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दिए हैं और वो अपना नामांकन 28 मार्च को करने जा रहे हैं।